बहुत सारे कर रखे हैं, मैं तो बोल ही रही हूँ। और जो भी कर, मैं ये नहीं कह रही कि केजरीवाल सही कर रहा है या मोदी सही कर रहा है या हाँ सही है। एक काम अच्छा किया केजरीवाल ने, सारे के सारा नेता तिहाड़ जेल में बंद हुए। सबसे बड़ा, सबके सब जमानत में, ये सबसे अच्छा काम किया है। एक के साथ एक फ्री कर। मैम अभी 25 में सरकार दोबारा बननी चाहिए। देखो अगर उसने काम किया और वो आगे भी काम करता है तो बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। दिल्ली वासियों से जो भारत माता सिसक रही है तुम सबकी नैदानी पर, भारत माता सिसक रही है तुम सबकी नैदानी पर, तुमने जमीन को बेच दिया केवल बिजली और पानी पर, केवल बिजली और पानी पर अपने जमीन को बेच चुके हो। इसी वजह से आज केजरीवाल को जाकर वोट दे, तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। एक दो काम लोगों को पेंशन मिल रही है, बुजुर्गों की हेल्प हो रही है। मैम को पता नहीं है, पेंशन बंद हो चुकी है और पहले भी पेंशन बंद हो चुकी है। सांसद ने रमेश बिदूड़ी ने जाके केजरीवाल के घर पे धरना दिया, तब जाके वो पेंशन खुली। तो वो कह रहे हैं जब हमारी 25 में सरकार आएगी तो हम बिल्कुल माफ़ कर देंगे, तो आप सहमत हैं? पता नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये तो देश है, यहाँ पे आज कुछ होता है कल कुछ होता है, कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल जी के आपके क्या क्या काम अच्छे लगे? सारे काम ही सही है, मतलब उसने काम करे तभी तो अभी तक है ना। मतलब मैं सपोर्ट नहीं करती ऐसे, ना केजरीवाल को, ना मोदी को, ना राहुल गांधी को, पर जो भी है वो सामने ही है। जो करते हैं लोग यहीं पर है, अगर कर रहे हैं तो दिख रहा है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। कोई दो चार काम आपको जो अच्छे लगे? मेरे को सारे सही लगते हैं, मतलब सही बढ़िया। दो काम। लोगों को पेंशन मिल रही है, बुजुर्गों की हेल्प हो रही है। मैम को पता नहीं है, पेंशन बंद हो चुकी है और पहले भी पेंशन बंद हो चुकी है। सांसद ने रमेश बिदूड़ी ने जाके केजरीवाल के घर पे धरना दिया, तब जाके वो पेंशन खुली। और आप मैम कह रही हैं कि बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। ये बताइए कि खाली आप ये देखिए, खाली फ्री का लेने से विकास नहीं होता। फ्री का आपने, हाँ जी मैम आपको और कुछ काम जो केजरीवाल ने काम किया था भाई, और बहुत सारे कर रखे हैं, मैं तो बोल ही रही हूँ। और जो भी कर, मैं ये नहीं कह रही कि केजरीवाल सही कर रहा है या मोदी सही कर रहा है या हाँ सही है। एक काम अच्छा किया केजरीवाल ने, सारे के सारा नेता तिहाड़ जेल में बंद हुए। सबसे बड़ा, सबके सब जमानत में, ये सबसे अच्छा काम किया है। एक के साथ एक फ्री कर। मैम अभी 25 में सरकार दोबारा बननी चाहिए। देखो अगर उसने काम किया और वो आगे भी काम करता है तो बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। दिल्ली वासियों से जो भारत माता सिसक रही है तुम सबकी नैदानी पर, भारत माता सिसक रही है तुम सबकी नैदानी पर, तुमने जमीन को बेच दिया केवल बिजली और पानी पर, केवल बिजली और पानी पर अपने जमीन को बेच चुके हो। इसी वजह से आज केजरीवाल को जाकर वोट दे, तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी आदमी आकर दिल्ली को, जिसको पेरिस बनाने का ख्वाब दिखा रहा था, आज देखो गैस का चेम्बर बना दिया। पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, वो आप हालत देखिए। डीटीसी यातायात की व्यवस्था देख लीजिए, क्या बर्बाद कर। सरकार दोबारा बन पाएगी अब? देखिए नहीं बन पाएगी, क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो है जितने भी वायदे करे सब झूठे निकले। और उन्होंने क्या करा, उनके जितने भी एमएलए हैं सब ने क्या करा, दिल्ली का तो विकास नहीं करा, पर अपना विकास जरूर कर लिया। वो तो कह रहे हैं हमने सब कुछ बढ़िया कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी और तमाम काम कर दिए, दिल्ली की महिलाएं बहुत खुश हैं, फ्री बिजली फ्री पानी। देखिए फ्री देने से कोई देश का विकास नहीं होने वाला, ना ही दिल्ली का विकास होने वाला। देखिए सुविधाएं, आप पैसा ले लीजिए पर सुविधाएं दें। डीटीसी का हाल देखा होगा आपने, डीटीसी का बुरा हाल है। महिलाओं को देखते ही बस वाले बस नहीं रोकते, आगे जाके रोकते हैं। तो क्या एक अपमान हुआ ना कि सम्मान हुआ? ठीक है, बसें पूरी प्रॉपर नहीं है, पूरी बसें नहीं है। अभी 100 इलेक्ट्रिकल बसें अगर केंद्र सरकार नहीं देती तो दिल्ली के पास बसें ही नहीं थी। अब दिल्ली के पास बसें अब दी हैं तो उन पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस, बिजली है ही नहीं उनके पास, क्योंकि बिजली में आपने फ्री में बांट दिया सारा कुछ प्रसाद की तरह, तो बिजली कहाँ से होगी? तो इलेक्ट्रिकल बसों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है, वो है ही नहीं। जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, क्या जन लोकपाल बिल आया? नहीं आया। इन्होंने भ्रष्टाचार को और ज़्यादा तेजी गति से फैला दिया। आप ये देखिए, सबसे पहले जाकर के किसके गले लगे थे? लालू प्रसाद यादव के गले लगे थे। उनसे सीख क्या है, भ्रष्टाचार कैसे करना है। लालू प्रसाद ने कहा मैंने ऐसे चारा खाया, तूने कैसे, इन्होंने शराब को ही खा दिया, 2 के जगह में 12% कर दिया।
ठीक है, शिक्षा का जो ढंढोरा पीटते हैं यूएसए में जा करके, ठीक है ना, पेड दे करके वहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं, वहाँ पे मतलब इनके बाद में आतिशी बनी शिक्षा मंत्री, ठीक है, और उसके बाद आशीष जी ने दिखाया कि देखिए ये बेंचों के ढेर लगे हैं और यहाँ नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह की दयनीय स्थिति इन्होंने बना दी है शिक्षा की। शिक्षा को बोलते हैं हमारी बहुत शिक्षा है, रिजल्ट देखते आप तो 10th का रिजल्ट 15वें नंबर पे थी दिल्ली, जो शिक्षा का प्रचार करने पे लगे हुए। एक ही क्लास में 150-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप बताइए कैसे पढ़ेंगे, वो शोर मचाएंगे कि पढ़ेंगे? देखिए कुल मिलाकर के बीजेपी सरकार आनी चाहिए। बीजेपी सरकार के आने से क्या फ़ायदा होगा? रोज़ तो केजरीवाल बोलते हैं एलजी मुझे काम नहीं करने दे, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे, तो ऐसे ड्रामा करने से दिल्ली का विकास तो होना नहीं है। तो बीजेपी की सरकार आएगी, दोनों में तालमेल बनेगा और दिल्ली का अच्छा विकास होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है रमेश झा, आप कहाँ से सर? बिहार से। और दिल्ली में कितना? 12 साल से हो गया दिल्ली में। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं, ये अभी रावत जी जैसे बता रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल को जो क्या कहते हैं एलजी काम नहीं करने देते। देखिए कितना हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है केजरीवाल। जब महिलाओं का टिकट फ्री करना होता है तो उस पर केजरीवाल का रोक नहीं होता है। एक पे एक दारू फ्री करना होता है उस पर एलजी का रोक नहीं होता है। पानी फ्री करना होता है उस पर रोक नहीं होता है। बिजली फ्री करना होता है उस पर रोक नहीं करना होता है। और उसके बाद तुम कहोगे जो हमारा हाथ बांध लिया। अरे केजरीवाल अगर तिहाड़ नहीं गया होता ना तो एक काम ये और पूरा करने वाला था। एक पे एक दारू फ्री हो गया था, पानी फ्री हो गया था। अगर तिहाड़ नहीं जाते तो जखना भी फ्री होने वाला था, चखना भी। और दिल्ली वालों के लिए एक सबसे बड़ा काम करके जो एक उसके साथ वादा खिलाफ नहीं किया, वो वादा पूरा कर दिया। उसने कहा जो दिल्ली को मैं लेक ऑफ सिटी बनाऊंगा। जब बारिश का मौसम आता है तो मैं देखता हूँ हर गली, हर मोहल्ले, हम हर चौराहे पे एकदम झील ही झील बन जाती है। इस वादा को उसने पूरा किया। सर जी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे काम करने नहीं दे रही है, नहीं तो मैं दिल्ली को और चमका दूंगा। वही चीज़ कर रहा हूँ ना, जब दारू फ्री करना होता है उस टाइम तुम्हें एलजी का रोक नहीं होता है। जब तुम्हें बस डीटीसी बस में महिलाओं का टिकट फ्री करना होता है उस टाइम में एलजी रोकता नहीं है। लेकिन और बाकी कामों में एलजी तुम्हें और बीजेपी रोक रही है। हैं? और एक चीज़ बताएं आपको, यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में आने से पहले क्या वादा किया था? दिल्ली वालों आप लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। मैं कहता हूँ आज तक तुमने वहाँ तो डुबकी लगाने नहीं गया, पहुँच गया कहाँ? तिहाड़ जेल में डुबकी लगाने। मैं कहता हूँ एक बार ये अतिशी को भेज दो, सुनीता केजरीवाल को भेज दो जो यमुना में जाकर डुबकी लगा ले। नहीं भेजोगे। दूसरा वादा क्या था, जो नगर निगम हमारा सरकार बनेगी तो वहाँ से कचरा का ढेर खत्म कर दूंगा। आज तक हुआ कचरा का ढेर? यह हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी, मैं खुल के कहता हूँ भ्रष्टाचारी, और हिंदुस्तान की राजनीति में जितना यू टर्न इसने लिया आज तक इतना यू टर्न किसी ने नहीं लिया। भाई साहब आप भ्रष्टाचार सरकार बता रहे हैं, वो ईमानदार सरकार है। चीज करो ना, जो भ्रष्टाचार इतना यू टर्न लिया। याद होगा यहाँ पे लोगों को अपने बच्चों का कसम खाया था, याद है? ये भूल गए? याद है ना? जो मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो ना मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना कांग्रेस को समर्थन दूंगा। अब फिर किसके गोद में गया? किसके गोद में गया? अगर आज हिंदुस्तान में गोदी मीडिया कहा जाता है तो मैं कह सकता हूं जो अगर गोदी राजनीति की अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, जिसको भ्रष्टाचारी कहता था वो आज उसी के गोद में जाकर बैठा हुआ है। मैं कहता हूं तो वो लिस्ट लेकर जंतर मंतर पे मैं भी वहां पे खड़ा रहता था, पूरे लिस्ट जारी केजरीवाल के समर्थन में ना, समर्थन वहाँ जाता था मैं किसी भी वजह से, पूरे लिस्ट जारी करता था। लालू यादव भ्रष्टाचारी, कलमारी भ्रष्टाचारी, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी, सारे लिस्ट जारी करता था। आज किसके गोद में बैठा हुआ? उसी के गोद में बैठा हुआ ना। तो ये यू टर्न लेने वाला दुनिया और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ के